कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सिंह राशि के जो जातक हैं, फरवरी महीने में बहुत सारा परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे संयोग बन रहे हैं आपको फरवरी महीने में। यदि आप जो मैं उपाय बता रहा हूँ आप उसको कर लोगे तो जो भी आपकी समस्याएं हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। फरवरी महीने में तीन ग्रह चेंज हो रहे हैं। पहला ग्रह जो है वो है मंगल, 6 फरवरी से चेंज हो जा रहा है। 12 फरवरी को शुक्र महाराज जी मूव कर रहे हैं। 14 फरवरी को सूर्य महाराज जी मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपके भाग्य में गुरु महाराज जी विद्यमान रहने वाले हैं। तो क्या क्या चेंजेस होने जा रहा है, प्रथम भाव में लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, साथ ही साथ आपके पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, आपके जो नवमेश है भाग्यांश है वहाँ पे आपको कितना लाभ मिलेगा फरवरी के महीने में, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपके अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, फरवरी महीने में पहले ही दिन से बुध महाराज जी आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, जहाँ पे सूर्य मौजूद है। कुंडली का जो प्रथम भाव है लग्न का, वहाँ से जो दूसरा भाव धन का होता है वहाँ पे केतु महाराज जी विद्यमान है। आपके तीसरे भाव में, भाई के भाव में, सहोदर भ्राता के भाव में चंद्रमा विराजमान है। और जो आपका पंचम भाव है, पुत्र का भाव है, शिक्षा का भाव है, जहाँ से आप अपने पुण्य को देखते हैं, जो आपके पुराने कर्म है वहाँ से दिखता है, वहाँ पे शुक्र और मंगल विद्यमान है। साथ ही साथ जो आपका 6ठा भाव है कुंडली के, आपके 6ठे का भाव जो होता है दोस्ती का भाव, रोग का भाव, वहाँ पे आप जहाँ पे आपकी दुश्मनी क्रिएट होती है, आप किसी के साथ उलझ सकते हैं, वहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। और जो आपका 7वां भाव है वैवाहिक जीवन का है, पति पत्नी का जो भाव है, वहाँ पे शनि महाराज जी आपके बैठे हुए हैं। और जो आपका 8वां भाव है रोग का, मृत्यु का, वहाँ पे राहु महाराज जी विद्यमान है। और जो आपका नवमेश है, धर्मेश है, वहाँ पे गुरु महाराज जी विद्यमान है। ये आपके फरवरी महीने की कुंडली है। 6 तारीख को जो मूव हो जाएंगे वो हो जाएंगे मंगल। 6 तारीख को मूव होके आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, रोग के भाव में चले जाएंगे, दुश्मनी के भाव में चलेंगे, जहाँ पे आपका दुश्मनी निर्माण हो सकता है जमीन को लेके। साथ ही साथ 12 फरवरी को शुक्र महाराज जी भी चेंज होके आपके 6ठे भाव में आके बैठ जाएंगे। 14 फरवरी को सूर्य महाराज चेंज होके आपके 7वें भाव में बैठ जाएंगे, जहाँ पे शनि महाराज अस्त हो जाएंगे। 14 फरवरी से आपके कुंडली में शनि महाराज जी अस्त हो जाएंगे। तो ये कुंडली आपकी क्या कह रही है, कितना आपको लाभ मिलने जा रहा है, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। केतु महाराज जी आपके दूसरे भाव में, धन के भाव में बैठ के आपके मन में थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करेंगे कि क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। धन के लाभ का जो प्रमाण होगा ये बार बार अप और डाउन करेंगे। कभी आपको बहुत ज़्यादा फल मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, आपको लगेगा आप तो हमारा बिजनेस व्यापार चलने लगा, अब हमारी नौकरी सिक्योर हो गई, अब हम जहाँ पे इन्वेस्ट किए थे वहाँ से हमको भरपूर पैसा मिल रहा है। लेकिन अचानक दूसरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो हो गया गड़बड़। तो ये जो अप डाउन का माहौल जाएगा धन को लेके, यहाँ पे केतु महाराज जी आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, अप डाउन लगा रहेगा आपका। तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि 2.5 दिन के बाद ये चेंज करते रहते हैं अपना घर। तो आपको शुरुआती तौर से ही अपने मन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु महाराज आपको थोड़ा सा डराने वाले हैं शुरू में। जो आपके पंचम भाव हैं, पंचम भाव में 6 तारीख को मंगल महाराज जी निकल के आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। 12 तारीख को शुक्र महाराज जी निकल जाएंगे पंचम भाव में। तब जाके वहाँ पर आपकी जो गुरु की दृष्टि है, अभी क्या है कि शुक्र के ऊपर भी उनकी दृष्टि पड़ रही है और मंगल के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके जो विवाद हैं वो बढ़ रहे हैं। 6 तारीख के बाद मंगल महाराज जैसे चेंज हो जाएंगे, उसके बाद आपके बिजनेस में, व्यापार में, और जो आपकी पुरानी शिक्षा दीक्षा है वहाँ से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उस जगह से आपका भाग्य जो है चमकने लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगी। सूर्य महाराज जी ये आपके
14 फरवरी तक थोड़ा सा आपके जिस भाव में बैठे हैं वहाँ पे आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। सूर्य महाराज जब छठे भाव में बैठते हैं तो वहाँ पे जो भी ग्रह बैठता है सब शांत हो जाते हैं, सब के सब अस्त हो जाते हैं। तो छठे भाव में सूर्य महाराज जी विद्यमान है, ये आपके पाप ग्रह में नहीं आते हैं, तो इनका जो लाभ है वो आपको फरवरी महीने में 14 तारीख तक मिलने जा रहा है। तो आप किसी सरकारी बिजनेस व्यापार में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ 14 फरवरी के बाद जब शनि महाराज के साथ सूर्य महाराज जी विद्यमान हो जाएंगे तो शनि का प्रभाव जो आपके ऊपर चल रहा है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य महाराज जहाँ पे बैठते हैं सारे के सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। जब तारा मंडल में सूर्य का उदय होता है जितने भी तारे होते हैं सब के सब अस्त हो जाते हैं, उनकी रोशनी से ढक जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो जाते हैं, बस उनकी रोशनी से छिप जाते हैं, उनकी रोशनी की चमक के सामने सारे ग्रह जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो शनि महाराज आपके 14 फरवरी के बाद अस्त हो जाएंगे आपकी कुंडली में। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ये आपको अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन सूर्य महाराज से यहाँ पे आपको जो फायदा मिलेगा वो आपके पत्नी को लेकर जो विवाद चल रहा था अभी तक उससे आपको निजात मिल जाएगा। आपके ससुराल से जो आपकी समस्याएं चल रही थी, जो आपकी वाइफ कहीं चली गई थी, आपको छोड़ के चली गई थी, जो आपके पार्टनर को लेकर मतभेद चल रहा था, वहाँ से आपको निजात मिल जाएगा। साथ ही साथ राहु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपके शरीर में रोग का निर्माण हो सकता है। राहु महाराज पाप ग्रह में आते हैं और ये गलत भाव में बैठे हुए हैं, तो आप इनको थोड़ा सा मजबूत कर लीजिएगा। राहु को शांत करना बहुत ज़रूरी है फरवरी महीने में। गुरु महाराज आपको 4 चांद लगा रहे हैं। आपके जो 9वां भाव है कुंडली का, भाग्य का भाव है, वहाँ पे गुरु महाराज जी विद्यमान है। आपको फरवरी महीने में शुरू से ही आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाने जा रहे हैं गुरु महाराज। आपका जो भाग्य है वो आपका भरपूर साथ देगा। आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपका भाग्य साथ देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो भाग्य है उसके जो कारक हैं वो अपने घर में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं। वहाँ के कारक भी गुरु हैं और वहाँ के जो भाग्य के जो स्वामी हैं वो भी गुरु हैं। इससे आपके भाग्य में 4 चांद लगने जा रहा है। तो ये ओवरऑल आपकी कुंडली ये फरवरी महीने में आपको सिर्फ राहु को शांत करने की ज़रूरत है, साथ साथ मंगल को शांत करने की ज़रूरत है। राहु को शांत करने के लिए आप हर शनिवार के दिन मोर पंख का मंदिर में दान कर सकते हो। साथ ही साथ ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। इससे आपके जो राहु है वो शांत हो जाएंगे। आप किसी रौद्र रूप की पूजा कर सकते हो, जैसे शिव का रौद्र रूप ले लीजिए, गणेश भगवान का संहारक रूप ले लीजिए, विघ्नहर्ता का रूप ले लीजिए, वहाँ से भी आप राहु को शांत कर सकते हो। मंगल को शांत करने के लिए आप हर मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, इससे आपके जो मंगल है वो शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम्य हम। इस मंत्र का आप जाप करोगे तो भी आपके जो मंगल है वो शांत हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या, साथ ही साथ अपना जन्म तारीख लिखना ना भूलिएगा। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और अपनी समस्या लिखिएगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।